बड़ी एक अहम इम्पोर्टेंट हैपनिंग जो हुई वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद किया जाने वाला जलसा। और इस जलसे में बेसिकली जैसे ही इसका ऐलान किया गया खान साहब की जानिब से, तो उसके फ़ौरन बाद जो नून लीग जो गवर्नमेंट है, हुकूमती जमात है, उसकी जानिब से प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। और सबसे पहले जो एतराज़ आया वो था नेशनल हॉकी स्टेडियम में इसका ऐलान जो किया गया उस पर कि जी यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रोटर्फ मौजूद है, महंगी ऑस्ट्रोटर्फ है और उस पर खिलाड़ियों ने खेलना होता है। ये 2-3 एतराज़ात थे उनकी जानिब से। तो उसके बाद वजाहत भी आ चुकी थी, सरगोदा को ऑस्ट्रोटर्फ में शिफ्ट होना था और जो है नई ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगनी थी, जिसकी बिना पर ये सारा कुछ जो है वो किया गया। अच्छा, इस हवाले से ज़ाहिर एतराज़ था वो हल हो गया। उसके बाद दोबारा दूसरा एतराज़ था जी खिलाड़ियों ने कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो जैसा कि कुछ दोस्तों के इल्म में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तमाम अवाम उन्नास को भी इस चीज़ की क्लियरेंस हो कि वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए अगर प्रैक्टिस जो है वो लिमिटेड हो गई थी, तो उसके बाद यहाँ पर जौहर टाउन में लाहौर ही के अंदर एक दूसरा हॉकी स्टेडियम मौजूद है एस्ट्रोटर्फ के साथ, जहाँ पर रोज़ाना लड़कों और लड़कियों की बड़ी तादाद हॉकी प्लेयर्स जो हैं, मैन और वुमेन, वो यहाँ पर आकर शाम में प्रैक्टिस करते हैं, दिन में प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं था। प्लेयर्स को खेलने के लिए जगह भी मौजूद थी, एस्ट्रोटर्फ भी मौजूद थी। और ये जो एतराज़ात थे ये सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग के जो मीडिया सेल था उसकी जानिब से प्रोपोगेट किए जा रहे थे तहरीक इंसाफ के हवाले से। अच्छा जी, वो उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि तारीख़ी एक जो जलसा था वो खान साहब ने मुनक्किद किया और उसमें स्पेसिफिकली बात की जा रही है, बार बार उसमें भी रेफरेंस दिया जा रहा था, फिर प्रोपोगेट किया जा रहा था कि जी यूथ फेस्टिवल जो है नून लीग का यहाँ पर होता रहा है, उसमें इतनी तादाद बल्कि सिर्फ ज़्यादा तादाद जो है वो शरीक होती रही है। तो मेरे ख़्याल से एक तो ये मुवाज़ना दुरुस्त है ही नहीं। नून लीग की गवर्नमेंट ने बतौर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे कोई जलसा नहीं किया, वो एक नेशनल कॉज के लिए, एक नेशनल इवेंट के लिए जो है वो अवाम उन्नास को खड़ा जो है इकट्ठा किया गया था। और उसमें यकीनन ज़ाहिर आपको भी इल्म है कि जब कोई ऐसे रिकॉर्ड के हवाले से या चीज़ों के हवाले से करेगा तो जो जिसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं भी है वो भी स्टेडियम पहुँचेगा और पाकिस्तान की खातिर जो है वो उस तरह के जो यूथ फेस्टिवल के उसके मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स थे, वो नेशनल एंथम है या कोई और जिस तरह के रिकॉर्ड्स थे, उनमें अपना अपना जो है वो हिस्सा डालेगा। तो वो उसको आप इससे कंपेयर बिल्कुल भी एक तो नहीं कर सकते। फिर दूसरी जो बात आ रही थी वो थी तादाद के हवाले से, जी तादाद जो है वो इतनी है। अच्छा, वो तादाद वो है जो स्टेडियम में बैठने के हवाले से, शायकीन के हवाले से जो है वो कैपेसिटी जो बताई जाती है, किसी भी दुनिया का स्टेडियम हो तो उसके अंदर हमेशा सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाती है और वो हमेशा ग्राउंड के चारों तरफ में होती है, ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं होती। अब इस सारी एक्टिविटी के अंदर, जलसे के अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी एक्टिविटी थी वो ग्राउंड के अंदर हो रही थी, ना कि जो है सिर्फ चारों तरफ में बाहर हो रही थी। तो अगर आप उसकी सिटिंग कैपेसिटी जो गूगल से आप देख देख के शेयर कर रहे हैं, तो उसको भी आप अगर देखें तो वो 45,000 बता रहा है। अच्छा ठीक है, तो या आप उसके बाद ग्राउंड को भी प्लस करें तो ऑलमोस्ट इस कैपेसिटी को आपको जो है वो 60 to 70,000 तक लेकर जाना होगा। और रियलिस्टिक जो मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच भी है रियलिस्टिक, और इसके साथ साथ यही क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा थी, हमें इंतज़ार था कि शायद कोई जिस तरह हमारे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं एजेंसी से जिनका ताल्लुक़ है वो लाजमन ये तादाद भी शेयर करेंगे, लेकिन हमें अफसोस हुआ कि वो तादाद जलसा के बाद जो है वो शेयर नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि तादाद अच्छी खासी थी और तादाद के हवाले से कोई भी जो गुमान किया जा रहा था वो रियलिस्टिक नहीं था। और नून लीग कोऑपरेटिव सेल ने उस हवाले से भी जो है वो 3 बजे कोई तस्वीर उठा के शेयर कर रहा है, वीडियो उठा के शेयर कर रहा है, कोई 7-8 बजे की शेयर कर रहा है अंधेरे की, इसमें भी स्टेडियम जो है उस तरह से भरा ही नहीं। और ज़ाहिर हम जलसा कवर करते रहे, हमें अंदाज़ा है कि हमेशा जलसे जो हैं वो उस वक्त भरते हैं, जलसा का जो है वो उस वक्त कंप्लीट होती है जब आपकी मेन लीडरशिप जो है वो पहुंचती है जलसा का पंडाल में, और उसके बाद ही आवाम जो है वो धड़ाधड़ रुख करती है पंडाल का, स्टेडियम का और जलसा का जो भी है आपकी वहाँ का। तो बड़े अफसोस की बात है कि वो एक अनरियलिस्टिक किस्म की चीज़ें जो है वो ना सिर्फ ये कि उनके सेल शेयर करते रहे बल्कि उनके अहम लीडरान भी शेयर करते रहे। ठीक है, आप एतराज़ करें, इख्तलाफ करें, लेकिन कुछ रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको भी मद्देनज़र रखें। और जैसा कि हमारे में है कि कुछ
جو لوگ اسپیسیفکلی سمجھ رہے تھے کہ جی جو ایپیسوڈ ہوا ہے شہباز گل والا، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے شاید پذیرائی نہ ملے عوام الناس میں، تو خان صاحب نے سلسلے کے بعد ثابت کیا کہ عوام الناس آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور حالانکہ گیٹ بند کر دیے گئے ہیں اسٹیڈیم کے، اس کے باوجود عوام جو ہے باہر موجود رہی ہے، اور تو اور ان کی اپنی سگی بہن جو ہیں وہ وہاں پہنچی، لیکن وہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت منظر بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اس معنوں میں خوبصورت تھا یہ منظر کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جتنی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے سیاستدان ہیں، ان کے جو فیملیز ہیں، ان کو کس طرح سے پروٹوکول ملتا ہے، اور صرف نہ ہی فیملی بلکہ دور کے جو دوست ہیں، عزیز و قربا ہیں، ان کو بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور تو اور ان کے جو ملازمین ہیں تاکہ ان کو بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے ایک منظر دیکھا کہ ان کی سگی بہن جب پہنچی تو جو رول سب کے لیے تھا، جو سب عوام الناس کے لیے رول موجود تھا، قانون موجود تھا کہ کسی کو بھی اسپیسیفک ٹائم کے بعد اندر نہیں انٹر ہونے دیا جائے گا، وہ ان کی اپنی سگی ہمشیرہ کے لیے بھی تھا۔ اور یہ والی مثال میرا نہیں خیال کہ کسی اور دوسری جماعت میں آپ کو ملتی ہے اکا دکا جماعتوں کے علاوہ۔ تو یہ ایک بڑی چیز تھی جسے میں سمجھتا ہوں کہ جسے لازم پوائنٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر رش کتنا زیادہ تھا، یہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ تو اس جلسے کو کسی بھی طرح سے ناکام جلسہ کہنا میرا نہیں خیال یہ درست ہے، یہ کامیاب جلسہ تھا۔ آپ اس کے